इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ एक मौका है कि हम तारीख को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाद दोहे। हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख के लिहाज से हम तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का खास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते। और जहां कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। आपके जो इससे कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज में 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक। यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो एक दो हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। I can't answer 10 people at once. एक नए इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़ें कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मजीद होगी साहब, आप बताएं मुझे। खान साहब, पीपल्स पार्टी की जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है, और एमकेएम से, क्योंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मत मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है?
कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनके अपनी सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफ़ी पुरउम्मीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे और ये पहली दफ़ा होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ KMC का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूँ। इससे मैं अपनी बात अगर इन फ्यूचर जब इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आता है और आपको इंतखाब करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सामने आएगी? दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक बार इंतखाबी निशान छीना गया था, अब पीटीआई से छीना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनको वापस मिलना चाहिए या नहीं? आपने दो सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बात की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ, जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरे ख्याल में बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो ज़रूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये ख़ास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती पल्ला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फ़ायदा पहुंचाते थे।